हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रजी। आज हम आपको दो सनसनीखेज खबरों के बारे में बताएंगे। पहली खबर आज तक के स्टार एंकर सुधीर चौधरी की है, जिसे अचानक मुसलमानों की चिंता हो गई है, जिसके दिल में अचानक मुसलमानों के लिए प्रेम उमड़ आया है। और दूसरी खबर हैदराबाद में एमआईएम नेता अकबरुद्दीन अवैसी से जुड़ी हुई है, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा के तमाम एमएलए ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया है। दोनों खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करते हैं सुधीर चौधरी से। सुधीर चौधरी अपने ब्लैक एंड व्हाइट शो में कह रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस का एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। कांग्रेस ने जिन 11 लोगों को मंत्री बनाने की बात कही है, उसमें भी कोई मुस्लिम विधायक नहीं है। आप पहले सुधीर चौधरी का ये वीडियो देख लीजिए। आज तेलंगाना में 54 साल के रेवंत रेड्डी ने कुल 11 मंत्रियों के साथ शपथ ले ली और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की इस सरकार में एक भी मुस्लिम विधायक को जगह नहीं मिली है। और तेलंगाना में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार में मुस्लिम समुदाय से एक भी नेता शामिल नहीं हुआ है। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हम उम्मीद करते हैं वो इस समय हमें देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि तिहाड़ी सुधीर चौधरी को किस कदर मुसलमानों की फिक्र हो गई है। वो कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनके टिकट पर कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव क्यों नहीं जीता, और जिन 11 लोगों को उन्होंने मंत्री बनाने की बात कही है, उसमें कोई मुस्लिम क्यों नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुधीर चौधरी, उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा सीट है। बीजेपी ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। बीजेपी के टिकट पर एक भी मुसलमान विधायक नहीं है। क्या तुम बीजेपी से, योगी से, मोदी से पूछ पाओगे कि उसने 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी मुसलमान प्रत्याशी को चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा? इतना ही नहीं, लोकसभा में बीजेपी के टिकट पर एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। क्या तुम मोदी से, योगी से पूछ पाओगे कि आपने क्यों किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया और क्यों आपके टिकट पर कोई मुसलमान जीता नहीं? तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम योगी और मोदी से पूछ पाओ, लेकिन कांग्रेस से पूछ रहे हो। इसलिए क्योंकि तुम्हें कांग्रेस के अंदर डिवीजन पैदा करना है और बीजेपी के बहुसंख्यक मतदाताओं को यूनाइट करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये गोदी पत्रकार बहुत ही चालू होते हैं। इनका एक एजेंडा है कि जो बीजेपी का वोटर है उसे बीजेपी के प्रति यूनाइट करना है, और जो कांग्रेस तमाम विरोधी पार्टियों का वोटर है उसके अंदर दो फाड़ करना है, यानी उन्हें बिखेरना है। वो जिस पार्टी को वोट करते आ रहे हैं उनके मन में उस पार्टी के प्रति कंफ्यूजन पैदा करना है और बीजेपी के वोटरों को बीजेपी के प्रति यूनाइट करना है। ये पुरानी इनकी रणनीति है और ये पिछले 10 साल से इसी पर काम कर रहे हैं। अब आप सोचिए, ये पत्रकार है, ये पत्रकार के नाम पे कलंक है। इससे बेहतर है कि कोई आदमी चाय की दुकान पर चाय बेच ले, पान बेच ले, लेकिन पत्रकारिता इस तरह की अगर है तो पत्रकारिता बिल्कुल न करे। और शायद यही वजह है कि पत्रकारिता का जो प्रोफेशन है वो एकदम गिर चुका है। आप जाकर पता करें, किसी भी अखबार में, अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान में, नवभारत टाइम्स में उन्हें नए रिपोर्टर्स नहीं मिल रहे हैं। अखबारों में नियुक्ति लगभग बंद हो गई है। हेडॉक पर काम चलाए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज में जो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई हो रही थी, वहां सीटें खाली हैं। लोगों के अंदर पत्रकारिता के प्रति जो लगाव था, जो उत्साह था, वो खत्म हो चुका है। लोग इस फील्ड में आ ही नहीं रहे, और इसकी वजह ये गोदी पत्रकार है, गोदी मीडिया के पत्रकार है, जिन्होंने नफरत की पत्रकारिता कर करके हिंदुस्तान के अंदर दो समुदाय के बीच में नफरत पैदा कर दी है, पत्रकारिता के प्रोफेशन को गंदा किया है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं तेलंगाना में अकबरुद्दीन अवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि यह कांग्रेस का असली चेहरा है और कांग्रेस ने ही अकबरुद्दीन अवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस प्रोटेम स्पीकर बना सकती है? आपको बता दें कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। जैसे ही विधानसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा भंग हो जाती है और जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उनकी पोस्ट भी खत्म हो जाती है। इसके बाद जो नए विधायक चुनकर आते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। और तेलंगाना में जो राज्यपाल है वो भाजपा की बनाई हुई है, और उन्होंने ही अकबरुद्दीन अवैसी को एज ए प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया है। और ये टेम्परेरी पोस्ट है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। जब सारे विधायक शपथ ले लेंगे तो विधायक अपना अध्यक्ष यानी विधानसभा स्पीकर को चुनेंगे। लेकिन बीजेपी के विधायकों ने इसको लेकर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह, जो चुनाव से पहले मुसलमानों को अलल ऐलान गाली बक्का करते थे, पार्टी ने उन्हें निकाला भी था लेकिन बाद में फिर टिकट दे दिया है। उसने कहा है कि वो तब तक शपथ नहीं लेंगे जब तक अकबरुद्दीन अवैसी शपथ दिलाएंगे।
यानी बीजेपी को पता है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन वो फिर भी इसका आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए और अपना एजेंडा सेट करने के लिए। जबकि कांग्रेस ने बीजेपी विधायकों को, पूरी बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। उसने प्रूफ के साथ कहा है कि अकबरुद्दीन अवैसी जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं, उसकी नियुक्ति राज्यपाल ने की है। कांग्रेस के पास अभी राइट नहीं है। जब कांग्रेस के सारे विधायक शपथ ले लेंगे, तब कांग्रेस चूंकि बहुमत में है, तब वो अपना विधानसभा अध्यक्ष चुनेगी। तो दोस्तों, ऐसे में एक तरफ जहां पत्रकारिता कलंकित हो चुकी है, वहीं राजनीति का स्तर भी बहुत ज्यादा गिर गया है। लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।